सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहता था। अर्जुन अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही दुनिया से चली गई थी और उसके पिता हरिदास ही उसे पालने का एकमात्र सहारा थे। जब अर्जुन 8 साल का था, तब उसके पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद अर्जुन बिल्कुल अकेला हो गया। अर्जुन गांव की एक टूटी-फूटी झोंपड़ी में रहता था। उसके घर के पास ही गांव का मुखिया धीरेंद्र और उसकी पत्नी लता रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने ही अर्जुन को अपने बच्चे की तरह पाला। लो अर्जुन बेटा, ये खाना खा लो। अगर कम पड़े तो मुझसे और ले लेना। मौसी, मैं कब तक आप लोगों पर बोझ बनकर रहूंगा? अब तो मुझे शर्म आने लगी है। बेटा ऐसी बातें मत करो। तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो, तुम तो हमारे अपने बच्चे जैसे हो। उत्तर प्रदेश के एक शांत गांव की सुबह नीम के पेड़ की सरसराहट से शुरू होती थी। उसी पेड़ के नीचे सविता रोज अपना छोटा सा ठेला लगाती थी। उसके हाथों के खाने में ऐसा स्वाद था कि दूर दूर से लोग खींचे चले आते थे। सविता का दिन लोगों को खिलाने और अपने पति सुरेश के फोन का इंतजार करने में गुजरता था। सुरेश शहर के एक बड़े होटल में काम करता था। गांव वालों के लिए वो दुनिया किसी सपने जैसी थी। एक दिन अचानक सुरेश गांव लौटा। सविता ने खुशी खुशी गांव वालों की इच्छा बताई कि वो भी 5 स्टार खाना चखना चाहते हैं, लेकिन सुरेश चुप रहा क्योंकि सच कुछ और था। अगले दिन एक आदमी ने सबके सामने सच खोल दिया। सुरेश कोई शेफ नहीं, बल्कि एक साधारण वेटर था। सविता को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन उसने कहा, काम छोटा नहीं होता, झूठ इंसान को छोटा बना देता है। दोनों ने मिलकर ठेले को नया रूप देने का फैसला किया। सुरेश ने शहर की स्टाइल अपनाई और एक टेस्टिंग पाउडर मिलाकर खाना बनाना शुरू किया। स्वाद लाजवाब हो गया और ठेला खूब चल पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। तब सविता को एहसास हुआ, हम स्वाद के लिए लोगों की सेहत से खेल रहे हैं। अगले दिन सुरेश ने सबके सामने उस पाउडर को जला दिया और अपनी गलती मान ली। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया। अब उनका ठेला फिर चलने लगा, सादा खाना लेकिन सच्चे स्वाद के साथ। एक छोटे से गांव सूरजपुरा में एक बहुत ही सुंदर बाग था। उस बाग में रंग बिरंगे फूल, मीठे फल और बड़े बड़े पेड़ थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि गांव का कोई भी इंसान उस बाग में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि बाग के उस पार एक पुरानी गुफा है और उस गुफा के अंदर से अक्सर किसी की डरावनी आवाज आती है। जो भी वहां से गुजरता उसे कोई अजीब सी आवाज बुलाती थी। इसी डर की वजह से गांव वाले उस जगह से दूर ही रहते थे। एक दिन गांव के 2 युवक खेत में काम करते हुए आपस में बात कर रहे थे। एक युवक बोला, अरे दोस्त, कल मैं उस बाग की तरफ गया था। वहां फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। दूसरा युवक घबरा गया और बोला, तू वहां गया ही क्यों? क्या तुझे पता नहीं उस गुफा में एक जिन रहता है? अगर उसने तुझे नुकसान पहुंचा दिया होता तो अब से उस बाग की तरफ मत जाना। अगले दिन गांव का एक बहादुर लड़का अर्जुन अपने दोस्त से बोला, मुझे लगता है इस बात के पीछे जरूर कोई राज छिपा है। आखिर कौन आवाज देता है वहां? उसका दोस्त बोला, भैया जो भी हो, गलती से भी उस गुफा के अंदर मत जाना। लेकिन अर्जुन बोला, मैं सच जान कर रहूंगा। आखिर कब तक पूरा गांव डर में जीता रहेगा? शाम हो गई और काली पहाड़ियों के पास बसा मंगलपुर गांव हरियाली और खुशियों से भरा हुआ था। इस गांव में हरिराम नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी पत्नी गीता को लोग देवी समान मानते थे, क्योंकि वो हमेशा गरीबों की मदद करती थी। एक दिन दीपक नाम का गरीब किसान उनकी हवेली पर पहुंचा। वो बहुत परेशान था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरी मदद कर दीजिए, मेरी फसल खराब हो गई है, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। जमींदार ने कुछ पैसे दिए, लेकिन गीता को ये कम लगा। उसने तुरंत 10 सोने के सिक्के निकालकर दीपक को दे दिए और कहा, इससे अपने घर का खर्च चलाओ और जरूरत पड़े तो फिर आ जाना। दीपक बहुत खुश होकर घर लौटा। उसकी पत्नी राधा ने उसे समझाया कि मदद मिलने का मतलब ये नहीं कि मेहनत छोड़ दी जाए। अगले ही दिन दीपक खेत पर काम करने चला गया। खेत में काम करते समय उसे जंगल से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि एक बच्चा झाड़ियों के पास पड़ा है और पास में एक बकरी खड़ी है। अचानक बकरी इंसानी आवाज में बोली, ये मेरा बच्चा है, मैं एक मायावी बकरी हूँ, इसे अपने घर ले जाओ और इसकी परवरिश करो। जब ये 20 साल का हो जाए तब इसे सच्चाई बता देना। ये कहकर
बकरी गायब हो गई। दीपक उस बच्चे को घर ले आया। राधा ने पहले डर जताया, लेकिन फिर उसे अपना लिया। दोनों ने उसका नाम रखा राजू। समय बीतता गया और राजू जवान हो गया। एक दिन उसे बार बार एक अजीब सपना आने लगा, जिसमें वही मायावी बकरी उसे बुला रही थी। जब उसने अपने माता पिता से पूछा तो उन्होंने सच्चाई बता दी कि वो उनका असली बेटा नहीं है। सच्चाई जानकर राजू जंगल में अपनी असली माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वहां उसे एक देवी और वही मायावी बकरी मिली, जो अचानक एक स्त्री में बदल गई। उस स्त्री ने बताया कि वो उसकी असली माँ है और जमींदार की पत्नी गीता असल में एक राक्षसी है, जिसने उसे और उसके परिवार को बर्बाद किया। देवी ने राजू को एक दिव्य तलवार दी और कहा, पूर्णिमा की रात को वो राक्षसी जंगल में आएगी, तभी उसे मारना, क्योंकि उसकी मौत सिर्फ तुम्हारे हाथों लिखी है। राजू ने गांव वालों को साथ लेकर पूर्णिमा की रात जंगल में पहुंचकर गीता का असली रूप सबको दिखाया। जब सभी को सच्चाई पता चली, तब राजू ने देवी की तलवार से उस राक्षसी का अंत कर दिया। सच सामने आने के बाद जमींदार हरीराम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ।